जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जैसे में। जैसा कि दोस्तों आज है 18 अक्टूबर को दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 18 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जी के कंप्यूटर और जो आपके करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकतर रियल प्रश्न सभी मिल गए हैं, तो सही प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल है और किसी प्रकार कोई समस्या होता है तो आप व्हाट्सएप से मैसेज कर दीजिएगा। इसके अलावा जो इसका टेलीग्राम चैनल पे लिंक दिया रहेगा वहाँ पे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। वीडियो को शुरू करें इससे पहले एक आपका विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन आपका बढ़ते रहे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछा गया था कि बाबर ने ये खानवा के युद्ध में दोस्तों किसे हराया था। ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था कि राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में किससे हारा था। लेकिन दोस्तों थर्ड शिफ्ट में पूछा गया कि बाबर ने किसे हराया था। तो हारा या हराया दोनों को देखते हैं। खानवा का युद्ध दोस्तों आपको पहले बार बता दें 16 मार्च 1527 ईस्वी को आगरा से 35 किलोमीटर दूर एक गाँव स्थित है खानवा। वहीं पर दोस्तों मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा के बीच आपका लड़ा गया था, जो कि दोस्तों आपका बाबर जीत गया था और राणा सांगा आपका हार गया था। ठीक है, बाबर के युद्धों को दोस्तों याद रखने का आपका शॉर्ट ट्रिक है कि 26 में खाना खाया, 27 में पानी पिया, 26 में खाना खाया, 28 में दोस्तों चल दिया, 29 में घर गया और 230 में मर गया। ठीक है, इससे दोस्तों आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। 26 में दोस्तों आपका पानी पीने से तात्पर्य है कि पानीपत का युद्ध दोस्तों आपका 26 में बाबर ने लड़ा था। ठीक है, बाबर ने आपका पानीपत का युद्ध लड़ा था। इसके बाद 27 में खाना खाने से तात्पर्य है 27 में खानवा का युद्ध किया था। 28 में दोस्तों चल दिया का मतलब है आपका चंदेरी का युद्ध दोस्तों 28 में किया था। 29 में दोस्तों घर गया का मतलब है आपका कि 1529 में आपका घाघरा का युद्ध लड़ा था। और दोस्तों 30 में मर गया का मतलब है कि बाबर ने दोस्तों आपका 30 में आपका बाबर मृत्यु हो गया था बाबर का। ठीक है, तो 1526 से 1526 ईस्वी तक दोस्तों आपका ये 3-4 जो महत्वपूर्ण युद्ध है उसको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक है, जिससे आप बोलिएगा तो कमेंट में पिन भी कर देंगे। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि ओलंपिक में जो नीरज चोपड़ा ने कितने मेडल का थ्रो करके गोल्ड मेडल को अपने जीता था। तो दोस्तों वो ट्रैक एवं एंड फील्ड में भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले तो पहले एथलीट बने हैं। और टोक्यो में दोस्तों नीरज चोपड़ा ने 7.58 मीटर दूर भाला फेंक कर सबको पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो कितना 8.57.58 मीटर आपका राइट आंसर होने वाला है। और अब वो वर्ल्ड एथलेटिक्स में चैंपियंस उन्होंने अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए 88.13 मीटर की दूरी तय की है। ये आपका वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन में एक थ्रो किया है, लेकिन आपका ओलंपिक पूछा गया था तो ओलंपिक दोस्तों आपका 87.58 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि जब ईमेल को हम डिलीट करते हैं तो दोस्तों उसके बाद वो तुरंत कहाँ जाता है। तो दोस्तों आपका ट्रेस एक ऑप्शन होता है। ट्रेस जब आप ईमेल को डिलीट कीजिएगा तो दोस्तों आप यहाँ नीचे पॉपअप होगा कि मूव टू ट्रेस। तो इसका मतलब दोस्तों आपका ट्रेस में जाता है, जो कि आपका ऑप्शन में भी दिया गया था। और जीमेल में अगर आप ओपन कीजिएगा आप तो 3 बिंदु पर आप क्लिक कीजिएगा, 3 डॉट पर, इस तरह से आपका 3 डॉट दिया गया, वहीं पर दोस्तों क्लिक कीजिएगा तो आपको वहाँ पर ट्रेस का ऑप्शन दिख जाएगा। जब आप ईमेल को डिलीट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको वहीं जाता है, इसके बाद 30 दिन के बाद वहाँ से आपका हट जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि अमरकंटक से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। अमरकंटक जो कि दोस्तों आपका पहाड़ी है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अमरकंटक एक ऐतिहासिक महत्व है कि नर्मदा और सोन नदी, 2 नदियों का उद्गम दोस्तों आपका अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। तो मेरे ख्याल से आपके ऑप्शन में नर्मदा नदी दिया गया था। ठीक है, इसे सोन नदी भी आपका निकलता है। इसके अलावा दोस्तों सोन नदी का एक सहायक नदी है जोहिला नदी, वो भी दोस्तों आपका अमरकंटक के पहाड़ी से ही निकलता है। ठीक है, अब सोन नदी की बात करेंगे दोस्तों तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद आपका ताप्ती नदी होता है। इसके और नर्मदा का जो स्रोत है नर्मदा कुंड, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में आपका स्थित है। नर्मदा नदी को दोस्तों रेवा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप मेरे ख्याल से आपका नर्मदा नदी ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन दिया गया होगा उसको आप कॉमेंट सेक्शन में लिख कर उसको डाउट को दूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे दिया गया था कि महात्मा गांधी का 31वां जयंती कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट ऑफ क्लियर है दोस्तों कि 31वां जयंती महात्मा गांधी का क्यों पूछेगा। ये आपका स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है, लेकिन अगर आप
एग्जाम देकर आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों इस प्रश्न को आप क्लियर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वर्तमान में आपका मौलिक अधिकार कितना है? तो वर्तमान में दोस्तों आपका जो मौलिक अधिकार है वो तो दोस्तों आपका वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। जब मूल रूप से भारत के संविधान भाग 3 में आपका 7 मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था, तो मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में है, और मूल रूप से जब संविधान आपका बना था उसमें आपका 7 मौलिक अधिकार था। लेकिन दोस्तों जो संपत्ति का जो अधिकार है वो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा दोस्तों हटा लिया गया था, और संपत्ति के अधिकार को दोस्तों 300 क में शामिल कर लिया गया था, जो कि अब कानूनी अधिकार है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार आपका नहीं है, तो अब केवल वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो 7 और 6 में कन्फ्यूज जो रहते हैं वो दोस्तों आपका नहीं रहिएगा, आपका 6 मौलिक अधिकार है। अब कहाँ पर स्थित है? तो आपका भाग 3 में है, और मौलिक अधिकार दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, कंट्रोल प्लस क्यू का जो प्रयोग होता है वो दोस्तों आप किस लिए करते हैं? तो कंट्रोल प्लस क्यू का जो प्रयोग है दोस्तों, वो दोस्तों आपका एग्जिट करने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग आप एग्जिट के लिए कर सकते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट की उसको देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस ए का जो प्रयोग है वो भी सभी ऑब्जेक्टों का चयन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस पी का उपयोग दोस्तों प्लॉट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका कंट्रोल प्लस ओ का जो प्रयोग आपका ओपन ड्राइंग के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एस आपका सेव ड्राइंग के लिए, और कंट्रोल प्लस एन दोस्तों आपका नया ड्राइंग के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस क्यू आपसे पूछा गया था, जो कि एग्जिट करने के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, जनगणना से शायद 2 प्रश्न पूछा गया था, स्टूडेंट का तो थोड़ा क्लियर नहीं थे, फिर भी कुछ हद तक बता है। तो पहला तो जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका लिंगानुपात पूछा गया था, कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है। ऑप्शन में भी आपका मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, गोवा दिया गया था। तो दोस्तों 2011 की जनगणना की बात करें तो केरल राज्य का जो लिंगानुपात है वो भारत में सबसे अधिक है। तो ये दोस्तों आपका केरल राइट आंसर हो जाना है, ठीक है। ये केरल में जो लिंगानुपात है आपका 1084 के साथ सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। लिंग अनुपात को प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं। मतलब कि दोस्तों मान लीजिए आप 1000 पुरुष हैं, तो उसके जगह पर दोस्तों आपका महिला की संख्या कितना है, तो महिला का जो संख्या है आपका 1084, 1000 पुरुष पर 1084 महिला। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो दोस्तों आपका केरल में स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका शायद लिटरेसी रेट से पूछा गया था, एक मिलान करने के लिए था। मिलान करने वाला कौन सा था पता नहीं, लेकिन दोस्तों लिटरेसी रेट भी आपका सबसे ज़्यादा भारत में देखें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो भी दोस्तों आपका केरल में ही पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार आप जो एग्जाम देकर आ रहे हैं वो क्लियर कर दीजिएगा। लिटरेसी रेट भी केरल में है, लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा आपका केरल में ही है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका केमिस्ट्री से शायद देखने को मिला था, कंपाउंड का डेफिनेशन, ठीक है। कंपाउंड जिसे कि दोस्तों हिंदी में आपका यौगिक कहा जाता है, ये दोस्तों जब 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजित किया जाता है, तो इस प्रकार जो नया पदार्थ बनता है इसे यौगिक या कंपाउंड कहा जाता है। कंपाउंड के जो गुण होते हैं इस संयोजित तत्वों के गुण से बिल्कुल अलग होते हैं, और उदाहरण के लिए जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका कंपाउंड का पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा स्पीड किस इंटरनेट का होता है, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन में दोस्तों आपका सैटेलाइट, 3G, 4G, 5G इस तरह करके दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों आपका क्लियर नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, मतलब इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है वो दोस्तों किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये दोस्तों आपका राजस्थान राज्य के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। मनरेगा जिसे कहते हैं दोस्तों, मनरेगा जो कि दोस्तों आपका गांव के लिए था, वो दोस्तों आपका शहर में लॉन्च किया है, वो राजस्थान आपका लॉन्च किया है, ठीक है। तो मनरेगा जो उसकी शहरी के लिए आपका राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल आपसे नहीं पूछा गया था, ये तो आप लिख लिए थे, लेकिन दोस्तों आपका एक पूछा गया था सिंगालीला नेशनल पार्क, ठीक है, कि सिंगालीला जो नेशनल पार्क है वो दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है। तो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में भी कहाँ, तो आपका वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग, वहीं पर दोस्तों आपका सिंगालीला नेशनल पार्क आपका स्थित है। इसके बाद एक सिमलीपाल नेशनल पार्क है, वो भी दोस्तों भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हाथी अभ्यारण्य, ठीक है। तो सिमलीपाल आपका कहाँ, उड़ीसा में। सिंगालीला आपसे पूछा गया था, वो दोस्तों आपका कहाँ पर है, तो आपका पश्चिम बंगाल में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।